प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन जिसका है, उसके जीवन में सताव आएगा, उसके जीवन में मुसीबतें आएंगी, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हो तो वो मुसीबत आपके लिए अच्छाई बन जाएगी। हालेलुया। इस संसार में आप धन संपत्ति कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु आपको धन संपत्ति में आशीष देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, लेकिन अगर आपने उद्धार में बने हुए नहीं हैं, अगर आप मसीह के वचन में नहीं चलते हैं, तो ये धन संपत्ति सिर्फ इसी संसार के लिए है। स्वर्ग में जाने के लिए जो चीज चाहिए था वो आपके पास नहीं है। तो जितने लोग हे प्रभु कह रहे हैं, क्या आपको लगता है वो स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे। यीशु खुद कह रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ मुंह से मेरी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, सिर्फ धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु तूने मुझे आशीष दे दिया, मुझे धन दे दिया, मुझे बच्चा दे दिया, मेरे संतान दे दी, मुझे गाड़ी दे दिया, मुझे घर दे दिया, मेरे बंगला बना दिया, मुझे नौकरी में अच्छा दिया है, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की घटी नहीं है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। प्रभु कहता है ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ परमेश्वर के आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक पवित्र जीवन नहीं जीते हैं। और उसके 14 आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, 14 को पढ़ेंगे, मत्ती 7 का 14। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें जा पाते हैं। हालेलुया। बहुत थोड़े हैं जो उसमें जा पाते हैं। सरल मार्ग पे जाने के लिए भीड़ की भीड़ खड़ी है ना। आज देखो लाखों लाखों लोग आ रहे हैं कलीसियाओं में, उसे देखकर लोगों को लगता है कि यहीं पे यीशु मसीह आके बैठा हुआ है। जहां ज्यादा भीड़ है, जहां महिमा हो रही है, जहां पर चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, वहां पर यीशु मसीह बैठा हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है? प्रभु खुद कहता है जहां चौड़ा मार्ग है वो तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा, लेकिन जहां तुम सकेत मार्ग से जाओगे और उसमें जाने वालों की काउंटिंग कितनी है? बहुत ही थोड़े हैं। ज्यादा लोग नहीं है जो स्वर्ग जा रहे हैं। स्वर्ग में सभी लोग, जितने कलीसिया के हर व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है? नहीं जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यीशु खुद कहता है थोड़े हैं वो लोग जो स्वर्ग की ओर जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हैं वो लोग जो नरक की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को परखिएगा। एक वचन और मैं आपको समझाने के लिए पढ़ना चाहता हूं। इसी का अगर आप 21 आयत को पढ़ेंगे तो आप देख पाओगे कि यहां पर क्या लिखा है। 21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो जितने लोग हे प्रभु कह रहे हैं, क्या आपको लगता है वो स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे। यीशु खुद कह रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ मुंह से मेरी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, सिर्फ धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु तूने मुझे आशीष दे दिया, मुझे धन दे दिया, मुझे बच्चा दे दिया, मेरे संतान दे दी, मुझे गाड़ी दे दिया, मुझे घर दे दिया, मेरे बंगला बना दिया, मुझे नौकरी में अच्छा दिया है, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की घटी नहीं है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। प्रभु कहता है ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ परमेश्वर के आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक पवित्र जीवन नहीं जीते हैं। बाइबल बताती है, यीशु मसीह उदाहरण देते कहते एक व्यक्ति जिसने अपने खेत में धन संपत्ति धान उगाया, ये जो अनाज उगाए, उसके खेत में इतना अनाज हुआ कि सब कुछ भर गया। उसने जाकर देखा, खुश हुआ और अपने आप से कहने लगा, हे मेरे मन, अब तू आनंदित हो जा, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे पास इतना अनाज है कि तू बैठ के खा सकता है, किसी चीज की तुझे अब कमी नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि उससे कहा, आज रात को ही अगर तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाए तब तेरा क्या होगा? हालेलुया। इस संसार में आप धन संपत्ति कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु आपको धन संपत्ति में आशीष देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, लेकिन अगर आपने उद्धार में बने हुए नहीं हैं, अगर आप मसीह के वचन में नहीं चलते हैं, तो ये धन संपत्ति सिर्फ इसी संसार के लिए है। स्वर्ग में जाने के लिए जो चीज चाहिए था वो आपके पास नहीं है। आज मसीहों को खुद को परखने की जरूरत है कि हम यीशु के पास क्या सिर्फ चंगाई पाने आए हैं? क्या हम चर्च इसीलिए आते हैं कि हमें बीमारी से चंगाई मिले? क्या हम चर्च इसीलिए आते हैं कि हमारे जीवन में आशीषें आए? नहीं मेरे प्रियो, हम चर्च इसलिए आते हैं ताकि हम यीशु मसीह में बढ़ सके, ताकि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ सके, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन जी सके। जब एक व्यक्ति उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगा रहता है, तब उसके लिए वचन कहता है संसार की आशीषें भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। हालेलुया। इसीलिए सकेत फाटक से प्रवेश करने वाले बनो,
क्योंकि प्रभु को पसंद है कि लोग कठिन रास्ते से निकले। प्रभु को अच्छा लगता है कि आप उसके संग चलते हुए दुख उठाओ। प्रभु को अच्छा लगता है कि आपके जीवन में परमेश्वर के नाम के निमित्त आप सताए जाओ। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को पौलुस बनना है, बहुत सारे लोगों को पतरस बनना है। आज जहां देखो छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर पास्टर बन जाते हैं। आज जहां देखो कोई भी भविष्यवक्ता बन जाता है, कोई भी अपोस्टल बन जाता है, कोई भी प्रेरित बन जा रहा है, कोई भी कहेगा मैं पौलुस के जैसा हूं, कोई भी कहेगा कुछ भी अपने आप को बना रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना होगा, अगर आप एक पौलुस की सेवकाई करना चाहते हो, आप चाहते हो पौलुस जैसा आप बनो, तो पौलुस के जीवन के बारे में आपको जानना होगा। जब पौलुस को परमेश्वर ने चुना तो प्रभु का वचन कहता है, जिस समय पौलुस को परमेश्वर की उस रोशनी को देखने के बाद वो अंधा हुआ, अंधा होने के बाद उसके लिए जब एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, परमेश्वर ने कहा जाओ उसे जाकर आशीष दे, उसको उसके लिए प्रार्थना कर, तब वो घबरा गया। तो प्रभु ने उससे कहा चिंता मत कर, मैंने पौलुस को जो अभिषेक दिया है उसके लिए क्यों चुना है उसको तुझे पता है, क्योंकि अब मैं इसको बताऊंगा कि इसे मेरे नाम की निमित्त कितना सताया जाएगा, इसका सेवकाई क्या है ना। ये पौलुस का अगर बुलाहट देखोगे तो आप हिल जाओगे। पौलुस का बुलाहट ये नहीं था कि बड़े बड़े कलीसिया को जाकर दिखा रहा है, बड़े बड़े कलीसिया, कुरंत की कलीसिया बना रहा है, गलातियों में कलीसिया बना रहा है, तीतुस के नाम चिट्ठी लिखकर वहां कलीसिया बना रहा है, ऐसा नहीं है। पौलुस की सेवकाई में सबसे पहला परमेश्वर को जो बुलाहट था वो ये था कि यीशु ने कहा कि अब ये तू देखेगा कि तू मेरे नाम से कितना सताया जाएगा, मेरे नाम के कारण तुझे कितना दुख उठाना होगा। हालेलुया। इस बात को समझना, इसलिए पौलुस बनना आसान है, पौलुस के जैसा सेवकाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अगर आपको पौलुस बनना है तो उसकी सेवकाई में भी आपको सहभागी होना पड़ेगा, पौलुस बनने से नहीं होगा। एक वचन निकालिएगा, प्रेरितों के काम निकालिए, उसका 14 अध्याय, उसका 22 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। यहां पर पौलुस क्या कहता है, यहां पर वचन कहता है कि लोगों को वो ये कहते थे कि विश्वास में बने रहो, मन को स्थिर करो, और ये याद रखो कि अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, स्वर्ग में जाना है, तो क्या करना होगा, बहुत कलेश उठाकर जाना होगा। आसान नहीं है प्रभु तक पहुंचना, है ना। इसीलिए जब सताव होता है, कुछ होता है, तो प्रभु का वचन कह रहा है तुम्हें कलेश उठाना पड़ेगा। लेकिन आज लोग धरना देने लगते हैं, है ना, हमारा विरोध हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। बाइबल कहती है कि आपको सताया जाएगा, बाइबल कहती है कि आपको सताव सहना पड़ेगा, बाइबल कहती है कि आपको मसीह में चलना है तो दुख उठाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। फिर आप सोचिए, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप यीशु के संग कैसे चल पाएंगे। अब सकेत फाटक से जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि यीशु चाहते हैं कि हम सकेत फाटक से प्रवेश करें। समझ में आ रहा आप लोगों को, इतना आसान नहीं है परमेश्वर के साथ चलना, इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। और आप देखो, आप खुशी मनाओ कि आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में मुसीबत है। एक वचन और निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, मत्ती 5 निकालिए, उसके 11 और 12 पढ़ेंगे हम। मत्ती 5 का 11 और 12, ध्यान से सुनना, आप लोग सभी लोग सुनिएगा। लिखा है, धन्य है वे जब मनुष्य, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, तुम्हारे विरोध में झूठ बोल बोलकर तुम्हारे खिलाफ बुरी बातें कहे। तब क्या करना है, सड़क पे जाकर बैठना है, संविधान की दुहाई देनी है, और उसके बाद लोगों को कहना तुम हमें सता नहीं सकते, हमारा अधिकार है। प्रभु कह रहा है तब तुम्हें क्या करना है, खुश हो जाना है, आनंदित हो जाना है, क्योंकि सताओं में जब तुम जाओगे तो स्वर्ग में क्या होने वाला है, तुम्हारा प्रतिफल बढ़ने वाला है। जो व्यक्ति सताओं को सहता नहीं है या सताओं को सहना नहीं चाहता, वो अपने स्वर्ग के प्रतिफल को कम कर रहा है।
है ना। हमारे मृत्यु तक विश्वस्त रहने के लिए कहा गया है। अगर सताव के विरोध में जाना था तो आप सोच कर देखो कि बाइबल के अनुसार पौलुस, जिसका असली नाम शौल है, वो शौल सबसे बड़ा मसीहों को सताने वाला व्यक्ति था। शौल ने कई मसीहों को मौत के घाट उतारने में उसका हाथ रहा। शौल की वजह से, जब शौल एक वयस्क के रूप में था, यानी कि एक जवानी के समय में था, उस समय एक सबसे पहले मसीह व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उसको शहीद किया गया। उसका नाम है स्तेफानोस। स्तेफानोस को जब पथराव करके मारा जा रहा था, तब शौल वहां पर खड़े हुए था। जो लोगों के वस्त्र थे उसके सामने शौल खड़ा था। ये शौल वही है जो बाद में पौलुस बना, और पौलुस उस समय स्तेफानोस की मौत में सहभागी था। अब सोच कर देखो, अगर उस सताव में अगर उसका विरोध करके शौल को मार दिया जाता, क्या वो शौल कभी पौलुस बन पाता? तो हमारे विरोध में आने वाले लोगों के विरोध में खड़े होकर अगर हम उनको उल्टा सताने की कोशिश करते हैं, उनको उल्टा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, तो क्या जो लोग हमें सता रहे हैं वो कल के दिन यीशु को ग्रहण कर पाएंगे? तो सताव सहने वाले बनने से हमारा प्रतिफल बढ़ेगा। एक व्यक्ति के मरने के कारण वो तो स्वर्ग गया, लेकिन जिसने उसको स्वर्ग मारा उसके वजह से कितने लोग उद्धार पा रहे हैं। इसीलिए प्रभु किसी का भी हृदय बदल सकता है। कठिनाइयों में चलना इसी को कहते हैं, सकेत फाटक से चलना इसी को कहते हैं। दुख में होकर चलना होगा। अगर आपके जीवन में सताव आ रहा है, आप उसको अपने जीवन में आने दीजिए। अगर आप प्रभु में बने हुए हैं तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आपको खुद की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपकी रक्षा करेगा। सत्य पर जो व्यक्ति चलेगा उसको डर नहीं लगेगा। हालेलुया। हम जब यीशु के साथ हैं तो हमारी रक्षा करने के लिए कौन खड़ा है? पवित्र आत्मा है हमारे साथ, परमेश्वर है, स्वर्गदूत हमारी रक्षा करेंगे। प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन जिसका है, उसके जीवन में सताव आएगा, उसके जीवन में मुसीबतें आएंगी, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हो तो वो मुसीबत आपके लिए अच्छाई बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब इजराइलियों को मूसा लेकर आ रहा था तो पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था, कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर में बने हुए थे, इसलिए परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला जो कि असंभव लग रहा था। उस लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भागों में बांट दिया। हालेलुया। उसी प्रकार अगर आप सकेत फाटक से प्रवेश करते हो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपको सही रास्ता देगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा उस रास्ते से चलने के लिए, कठिनाइयों में से निकलने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आज अपने जीवन को जांचिए, प्रभु के वचन के अनुसार देखिए कि जो काम परमेश्वर आपसे चाहते हैं क्या वो आप कर रहे हो, या आप सिर्फ इसलिए परमेश्वर के पास आए हो, या इसलिए आप चर्च आते हो कि आपके सारे दुख दूर हो जाए, सारे मुसीबतें आपके जीवन से दूर हो जाए। अगर ऐसा है तो आज आपको अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। आज वचन के अनुसार उस मार्ग पे चलने की ज़रूरत है जिस पर यीशु मसीह चलने के लिए हमसे कहते हैं, और वो है सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्योंकि सकेत फाटक आपको जीवन की ओर ले जाएगा, और सरल और चौड़ा है वो मार्ग जो आपको विनाश तक पहुंचाता है। चुनना आपके हाथ में, सही और गलत दोनों परमेश्वर ने आपके सामने रख दिया है। सही क्या है? सकेत फाटक है। गलत क्या है? चौड़ा मार्ग है। इन दोनों में से प्रवेश करने की आज़ादी किसके पास है? आपके और हमारे पास है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए, सरल और चौड़े मार्ग का अंत विनाश है, और सकेत और कम सकरा मार्ग का अंत स्वर्ग है। अगर इन दोनों का फर्क आप जानते हो तो इन दोनों में आगे चलो, तो परमेश्वर जरूर आपको अनंत काल का जीवन देंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते फिर से प्रभु जी आज के वचन के लिए। जिस प्रकार हमने जाना कि सकेत फाटक से प्रवेश करना हमारे लिए आनंद की बात है, परंतु चौड़ा और आसान है वो मार्ग जो हमें विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम सकेत फाटक से प्रवेश करें। परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा हमें उस फाटक में जाने के लिए मदद करे, उस कठिनाइयों भरे रास्ते से चलने के लिए मदद करे पवित्र आत्मा, ताकि हम आपके वचन को थामे रहे और आपके वचन में होते हुए, कठिनाइयों को सहते हुए, परीक्षाओं को अपने जीवन में आने देते हुए, उसमें चलते हुए परमेश्वर, जैसे राजा दाऊद कहता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर, इस बात को विश्वास करते हुए प्रभु हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी आत्मा प्रभु जी कठिन मार्गों में से चलने के लिए सबकी सहायता करे प्रभु, ताकि लोग आसानी से उस मार्ग में से होकर अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए, आपने हमें ये वचन दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हम सब इसमें चलते रहें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।